हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट फील्स ग्रेट टू बी बैक विद अ न्यू वीडियो। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे फिर से बात करते हुए। आज का जो हमारा वीडियो है, इट इज़ अबाउट सिचुएशन टेस्ट, स्टूडियो टेस्ट जैसे जो एग्जामिनेशंस रहते हैं, उसमें हम क्या अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स होते हैं जनरली, और उसके लिए आप कैसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे लगा दिस इज़ अ करेक्ट टाइम टू मेक दिस वीडियो बिकॉज हम सभी लोग अभी एक ऐसे फेज में से जा रहे हैं कि काफ़ी एंट्रेंस टेस्ट हो रही है, ऐसे स्टूडियो टेस्ट जैसे एग्जाम्स भी काफ़ी हो रहे हैं। तो इट्स जस्ट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट विद यू गाइज, एंड आई फेल्ट कि यू गाइज वुड ऑल्सो बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम दिस वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं। आज ऐसे सारे सवाल स्टूडियो टेस्ट, सिचुएशन टेस्ट के रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट ये है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व ना करना। अभी ये जो पॉइंट है मैं काफ़ी बार दोहराते रहता हूँ, बट ये इतना ज़रूरी है इसलिए मैं काफ़ी बार इसके बारे में बोलता रहता हूँ। हम काफ़ी बार ऐसा करते हैं कि वी ओनली स्टिक टू कुछ टेस्ट पेपर जो क्लास ने बनाए हैं, या कुछ ऑनलाइन आपको टेस्ट पेपर मिलते हैं। वो भले ही हेल्पफुल है कुछ हद तक, बट फिर भी जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको जो क्लैरिटी आता है, जो आपको आइडिया आता है कि आप किधर लैग कर रहे हो, आपका टाइम में हो रहा है कि नहीं पेपर, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये करना बहुत ज़रूरी है टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका सिनेरियो अभी कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, और क्या पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप कुछ क्लासेस पर या ऑनलाइन मटेरियल्स पर रिलाय ना होते हुए पहली बात अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ये तो बिल्कुल ना भूलिए, और मैं काफ़ी अर्ज करूँगा कि ये फर्स्ट पॉइंट से ही आप चालू कीजिए आपका प्रिपरेशन। सो सेकंड पॉइंट इज़, आप जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप वो टाइम लगा के करो, क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज़, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ हमारे सबके पास होते हैं। बट इस क्वेश्चन पेपर या इस फेज का क्रिटिकल पॉइंट यही है कि आप के जो भी ब्रिलियंट आइडियाज़ है उसमें से भी आप ऐसे आइडियाज़ चुने जो आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। इट इज़ ऑल्सो लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और लाइक अ कैरेक्टरिस्टिक टू हैव एज अ डिज़ाइनर, एज अ फ्यूचर डिज़ाइनर, कि आप रियलिस्टिक भी हो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ में। सो इसी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ है वो आप गिवन टाइम, अलॉटेड टाइम में ही कर रहे हो। तो ये दूसरी बात काफ़ी ध्यान में रखिए। थर्ड पॉइंट, ये और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो एक अच्छा मॉडल बनने के पीछे दो चीज़ें रहती है। एक प्रैक्टिकली वो कितना साउंड है, और दूसरा होता है कि एस्थेटिकली कैसा है, ब्रांडिंग कैसा हुआ है, इस पे स्टोरी टेलिंग क्या है। क्योंकि अभी आप लेट्स से कभी मॉल में जाते हो तो आपको कुछ पसंद आता है, तो उसके पीछे ये दोनों चीज़ें का बैकिंग रहता है कि वो प्रेजेंट कैसे किया गया है। इसीलिए हमको कुछ स्टोर्स में जाकर अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक ब्रांडिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एज अ डिज़ाइनर आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर भी बनना है। तो ये आपके मॉडल में से काफ़ी रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। इसके साथ और एक सप्लीमेंट्री पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि आपका मॉडल होने के बाद आप एक नोट लिखिए। तो नोट में क्या होगा, नोट में आप लिखेंगे टाइटल क्या है मॉडल का, और उसके साथ एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब सुपरविजन होता है, कुछ भी क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट जब होती है और उसका सुपरविजन होता है, तब ऐसा हो सकता है कि उसका जब एनालिसिस एग्जामिनेशन होता है तो थोड़ा सब्जेक्टिविटी आ जाती है पिक्चर में। तो वो सब्जेक्टिविटी हम पूरी तरह से तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हमारे हाथ में ये चीज़ है कि हम हमारा नज़रिया क्लियरली बता सकते हैं। तो हमने क्या सोच कर ये मॉडल बनाया, क्या कॉन्सेप्ट लेकर ये मॉडल बनाया, ये अगर आपको सुपरवाइजर तक पहुंचाना है तो नोट लिखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये थर्ड पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है इन ऑर्डर टू गिव योर मॉडल लाइक अ कंप्लीट एक्सपीरियंस। फोर्थ पॉइंट जो है वो काफ़ी सिंपल पॉइंट है, बट काफ़ी इसेंशियल भी है, कि आपको आपका टेबल बिल्कुल साफ रखना है, क्योंकि जब सुपरवाइजर आता है तो आपको उसको अच्छा एक्सपीरियंस देना है।
आपने कॉन्सेप्ट पर तो ध्यान दिया, आपने अच्छा नोट भी लिखा है, मॉडल भी अच्छा लिख रहा है, बट आजू-बाजू अगर कचरा हो तो आपका एक गलत इंप्रेशन शायद पड़ सकता है और आपको बिल्कुल चांसेस नहीं लेने हैं। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आप जितना अच्छा हो सके उतने एस्पेक्ट्स पर हमको ध्यान देना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल एंटर करते हो तो आपको एक मटीरियल बैग मिलता है। तो आपका मॉडल बनाने के बाद आप कुछ ना करिए, सिर्फ वो जो स्क्रैप्स गिरे हैं, कुछ मटेरियल आपने यूज़ किया, नहीं किया, ग्लू वगैरह, उस बैग में डाल दीजिए और नीचे रख दीजिए, बस उतना ही करना है। आप इतना भी करोगे तो भी आपका जो इम्प्रेशन है काफ़ी एलिवेट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कि आपको मटेरियल लिस्ट, क्या मटेरियल अलाउड है एग्जामिनेशन में लाना, ये चेक करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, आप जब एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तब आप थोड़े बहुत काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हो। उसके ऊपर अगर ऐसा कभी होता है कि आपने एक जो अलाउड नहीं है वो मटेरियल लेके गए तो वो आपको बाहर रखने बोलते हैं, फिर आपका ध्यान उधर जाता है हमेशा कि ओ वो बाहर है, वो मुझे मिलेगा कि नहीं बाद में। ये सब एडिशनल स्ट्रेस आपको नहीं चाहिए, इसलिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे या एडमिट कार्ड पर दिया होता है कि क्या अलाउड है या क्या नहीं। वो आप ज़रूर देख लीजिएगा एग्जामिनेशन में जाने से पहले, सो दैट आप मेंटली काफ़ी पीसफुली और स्टेबली जा सकें अंदर। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज़। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये हेल्पफुल लगा हो। मैंने और एक वीडियो बनाया था सिचुएशन टेस्ट पर, अगर आपको और थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानने की इच्छा हो रही है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, मैं ऊपर लिंक कर दूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आई कैन कीप मेकिंग न्यू बेटर हेल्पफुल वीडियोज़ फॉर यू गाइज़। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको और कुछ सवाल है और आपको पर्सनली मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझको रीच आउट कर सकते हो थ्रू माई ईमेल और इंस्टाग्राम। वो भी मैं बायो में भी डाल दूँगा और स्क्रीन पर भी मैं डाल दूँगा। तो प्लीज़ फील फ्री। आई नो इट कैन बी अ वेरी स्ट्रेसफुल पीरियड टू गो थ्रू, एंड it's always nice to have someone who can probably support you in some way or the other. So yeah, thank you so much for watching guys, and I'll see you again very soon. तब तक के लिए bye bye.